न राजा न रानी, न नई न पुरानी, तेरी मेरी कहानी ऑन पॉइंट भारत पे। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत रेहानी और मेरे साथ है आज पंजाब के एक बहुत ही प्यारे से गांव मिठापुर से बीबी मंजीत कौर, जिन्होंने जन्म दिया, पाल पोस के बड़ा किया हमारे देश के एक ऐसे हीरो को जिन्होंने ओलंपिक्स में देश के नाम की विजय पताका लहराई। मेरी मुराद है ओलंपियन मनप्रीत सिंह जी के माता जी मंजीत कौर जी से। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। नमस्कार। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई हो मैम कि आपके बेटे ने इतना ज़बरदस्त खेल किया, इतना ज़बरदस्त प्रदर्शन, पूरी टीम को बांध के रखा और अल्टीमेटली ओलंपिक्स में मेडल ले आए। बहुत बहुत बधाई। आपको भी बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। सबसे पहले मैम हम जानना चाहेंगे मनप्रीत सिंह का बचपन, एक माँ की गोद में खेलने वाला बच्चा जो कभी डांट खाता होगा, कभी दुलार लेता होगा, तो मनप्रीत जी के बचपन के बारे में कुछ बताइए। उसका जो बचपन है, उसके दो बड़े भाई थे, सुखराज और अमनदीप, दोनों हॉकी खेलते थे जी। ये बहुत छोटा था तो ग्राउंड में चला जाता ਸੀ जी। जब चला जाता है तो वो डरते थे कि इसके चोट ना लग जाए जी। तो इसी करके उसको भगा देते थे जी। तो ये रोता घर पे आ जाता था जी। और उसके बाद तो रो रा के फिर बाद में फिर चला जाता था। जी। तो हम इसको डांटते थे, अंदर में बंद कर देते थे इसके कि नहीं खेलने जाना, तुम्हारी चोट लग जाएगी, तो बहुत छोटा है, 6-7 साल का है तो नहीं मानता था। एक दिन ऐसा आया जो उसके कोच बलदेव सिंह ने कहा कि नहीं आंटी तुसी इसको बीजो। अच्छा। तो हम इसको ग्राउंड में बीजना शुरू कर दिया। जी। तो मैम आप इसको कमरे में बंद कर देते थे सर को, मनप्रीत जी को, तो फिर ये रोते होंगे अंदर से कि खोलो मम्मी मुझे जाना है, तो फिर माँ तो माँ होती है, फिर आप क्या खोल देते थे दरवाज़ा, कुछ उसके बारे में बताएंगे। उसके बाद दरवाज़ा खोलना पड़ता था जब इसके कोच ने बोल दिया जी तो इसको जाने दो, तो हमने फिर रोकना बंद कर दिया। अच्छा, तो मैम ये कैसे थे? शरारती थे, शरीफ थे, चुप चुप रहने वाले, हंसी मजाक वाले, और स्कूल से कोई शिकायत आती थी इनकी? नहीं, स्कूल से कोई शिकायत नहीं थी आती, और हंसी मजाक था और शरारती था। जी। तो मैम आपसे मार खाई कभी इन्होंने? मार तो बच्चे सारे खाते हैं जी। वो एक बच्चा थोड़ी खाता है। जी 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 जी, सभी खाते हैं। जी। वो खाई हुई मार ही काम आ रही है कि देश में ओलंपिक्स तक नाम रोशन कर दिया। मैम मैं अगला सवाल आपसे पूछना चाहूँगी कि इनके हीरो कौन थे, इनके रोल मॉडल कौन थे कि मुझे ऐसा बनना है? उसका जो हीरो था वो प्रगट सिंह, एमएलए प्रगट सिंह थे जी। वो हमारे मतलब आप नज़दीकी थे, हमारी बहुत आनी जानी सी उसके घर पे जी। और वो भी इसको छोटा भाई समझते थे जी। और प्यार करते थे और बड़ियां को भी करते थे, बड़े भी काम खेलते थे, बड़ियां को भी सामान देते थे जी। पर ये छोटा सिगा इसको भी ज़्यादा प्यार करते इसको ज़्यादा प्यार मिलता हाँ, था। उसको प्रगट सिंह को हीरो मानता है और बड़ा भाई मानता है। जी। तो प्रगट सिंह खुद ओलंपिक्स में खेल चुके हैं, जीत चुके हैं, फिर पुलिस सर्विसेज में भी उन्होंने अपनी सेवाएं दी, तो उनके साथ मतलब बहुत अच्छे संबंध थे। तो आज प्रगट सिंह जो पद्मश्री हैं और अब तो सरकार का हिस्सा भी हैं, हमारे असेंबली में भी हैं वो, तो उनके साथ अब संबंध कैसे हैं, वो कैसा महसूस करते हैं? जैसे पहले से संबंध थे ऐसे ही हुण संबंध है। अच्छा जी। कोई विच करावट नहीं है, कुछ डर नहीं है जी। जैसे पहले छोटे होंदे से मिलते थे वैसे ही हुण मिलते हैं जी। मंजीत कौर जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, जर्सी नंबर 7 इसकी क्या कहानी है? इनको बड़ा पसंद है जर्सी नंबर 7। ये नहीं मुझे मालूम इस की क्या 7 नंबर जर्सी ये पहनता है जी। तो ऐसे मालूम है कि जो मुझे पूरा मालूम भी नहीं है जी जी कि एक फुटबॉल का प्लेयर रोनाल्डो, हाँ जी हाँ जी जी जी, उसकी पता नहीं 7 नंबर केटिया जी जी, उदा सा उस करके पहनता है, मुझे इसका नहीं कोई पता। अच्छा जी, अच्छा जी। मैं अगले सवाल की तरफ बढ़ रही हूँ कि सुखराज जी और अमनदीप जी के साथ आपके जो बड़े 2 बेटे हैं, उनके साथ इनके संबंध ताल्लुकात कैसे हैं? उसके संबंध बहुत बढ़िया है। जी, बड़े जी। हैं इसके, सुखराज 7 साल बड़ा है और जी। अमनदीप 10 साल बड़ा है, बहुत छोटा है। जी जी जी। उसके साथ इसके बच्चियों वाले माँ बाप वाले संबंध है। अच्छा, तो मतलब कि उन्होंने भी बहुत प्यार से गाइड भी किया, एडवाइस भी किया, संभाल के भी रखा कि हमारा छोटा भाई है, बेटे जैसा है। हाँ जी, उसने भी बहुत गाइड हुण तक करते हैं।
इट्स ब्यूटीफुल कि आज के टाइम में भी भाई इतना प्यार कर रहे हैं अपने छोटे को। मैम अगला सवाल कि 2016 बहुत क्रूशियल टाइम था और उस टाइम जो है इनके पिताजी इनसे दूर हो गए, अकाल चलाना कर गए और आपके लिए भी बहुत ट्राइंग टाइम था वो। तो उस टाइम पे आपने फिर कैसे संभाला खुद को भी और इनको भी? हम पहले तो ही इसके पिता का 2000 सन में दिमाग में परेशानी हो गई सी। जी उस तो ला के हुन तक हम इनको तीनों बच्चों को अभी सांभते रहे हैं। जी तो और 16 में उसकी डेथ हो गई। ये मलेशिया खेलने गया था, जी जी वैसे उतों वापस आ गया था। जी और फिर आया तो कहने लगा कि मैं क्या भी नहीं मनप्रीत, तेरी गेम नू लोड़ है, तुम वापस चला जाओ, जब आओगे तो हम फिर भोग पाएंगे। तो जी। यही अगले दिन संस्कार करके वापस चला गया। कितना मुश्किल था मैम आपके लिए वो पल? मुश्किल तो था ही सगा, जब घर में ऐसा माहौल था जी ते और बड़ा लड़का भी घर पे नहीं था, सुखराज कल्ला सगा, जी तो मुश्किल था, पर सारा कुछ देखना पड़ता है। जी। देखिए दर्शकों, एक माँ जिन्होंने अपने बच्चे को सशक्त किया, इतना खतरनाक समय चल रहा था, इतना माहौल अजीब था परिवार में कि बेटे का भविष्य करवट ले रहा है और घर में पिता की ही मृत्यु हो गई। उस टाइम घर की जो माँ है, घर की स्त्री है, उसने बेटे को सशक्त किया। यही खासियत है हिंदुस्तान की माँ की, वो अपने बच्चों को, उनके भविष्य को सुरक्षित करती है, देश को, देश के नाम और यश को पहले रखती है और अपने दुख को कहीं पीछे छुपा देती है। इसके लिए मैम देश समाज आपका ऋणी है। मैम अगले सवाल की तरफ बढ़ती हूँ। ओलंपिक्स में जब सर जाते हैं मनप्रीत सिंह जी, तो वहां से आपको फोन भी करते होंगे कि मम्मी आज मैं जीत गया, आज ऐसा हुआ, तो वो जो छोटी छोटी शेयरिंग होती है फोन पे, वो होती है आपके साथ? जब मैच खेलने जाता है, इसको 14-15 साल हो गए सीनियर इंडिया टीम दी खेडदे नू। जी ते पहले भी खेलता था, जूनियर टीम जी में भी खेलता सीगा और अकेडमी में खेलता था। जी इसकी शुरू तो आदत ही है कि जब मैच खेलने जाना तो जी। मुझे ज़रूर फ़ोन करना कि मम्मा मैं मैच खेलने जा रहा हूँ। वाह, तो हम उसको बोलते हैं ऑल दी बेस्ट, गुड लक। तो और सो मैच ब्यूटीफुल। खेलता है, इसकी आदत है। इसका जे हम फ़ोन नहीं चुकते तो वही गुस्से हो जाता है कि अच्छा मम्मा जी, तुम, मैं मैच खेलने जाना ही, तुमने फ़ोन क्यों फोन नहीं नहीं चुका। उठाया। अच्छा इस करके कि जिस दिन इसका मैच होता है जी उस दिन हम फ़ोन के परे नहीं किते, कहाँ नहीं जी जाते। जी, बहुत बड़ी बात, मनोबल बढ़ाते हैं आप अपने हाँ जी। बेटे का फ़ोन पे। मैम एक चीज़ यहाँ मैंने आपसे और पूछनी है कि आपके बेटे ने कभी आपसे ये चीज़ शेयर की कि मम्मी यहाँ फूड ऐसा है, खाना ऐसा है, मुझे ये खाना पसंद नहीं आ रहा, मम्मी मैं आपके खाने को मिस कर रहा हूँ, ऐसा ऐसी बातें होती हैं माँ बेटे में? ऐसे तो होती हैं, जब घर आता है तो हम उसकी इसकी जो भी मनपसंद है देते हैं। जी और बोलता है कि मम्मी तुम्हारी जैसा खाना कोते नहीं मिलता। माँ के तो हाथ फिर का माँ खाना। तो माँ ही होती है। जी बच मैम क्या पसंद करते हैं आप, क्या बनाती हैं इनके लिए ज़्यादातर? वो ज़्यादा कुछ है वैसे तो, मतलब रोटी बहुत घट खाता है, जी और जे खाए भी तो आलू की सब्जी खाता है। जी। तो आलू के परांठे जैसे टिपिकल पंजाबी मम्मियाँ बना के देती हैं, आलू का परांठा मक और लहसुन लहसुन कह रही हूँ, लस्सी और ये मक्खन डालकर, नहीं जी, नहीं ये आलू छोड़ का दिया? पराठा नहीं। वो बोलता है कि हम पेट भर जाएगा हमारा अच्छा, फिर डाइट के हिसाब डाइट्स से के ना। साथ। अच्छा जी। मैम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आपको लगता है सरकार ने बहुत किया, अच्छा कर रहे हैं, ओलंपिक्स का पूरा पीछा करते हैं और अपने जो खिलाड़ी हैं उनका ध्यान रखते हैं? और जो जो गवर्नमेंट है, पंजाब गवर्नमेंट जी, है, और सरकार दूजी है, सेंटर वाली सेंटर जी, वाली है, जी, सभी अच्छा करते हैं, प्लेयरों जी, का ख्याल रखते हैं, तो वही तो प्लेयर सारे खेलते हैं। जी। जो ख्याल रखते हैं तो प्लेयर भी उसका खेलते हैं, बढ़िया खेलते बहुत हैं। बड़ा बयान आ रहा है एक ओलंपियन के माताजी की तरफ से, मिठापुर से बयान आ रहा है कि अगर सरकार ध्यान रखती है तभी तो एक इतना अच्छा रिजल्ट आ पा रहा है। मैम कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ फील होती है कि मेडल कम आ रहे हैं हमारे देश के? देखो मेडल, बच्चे जी खेलते तो है, पर जो किस्मत में लिखा है वो ही मिलेगा। वही मिलेगा। तो और हमारी गवर्नमेंट के तो कोई नहीं है गया अभी, जहाँ हमारी गवर्नमेंट ख्याल नहीं रखती, जी सभी ख्याल रखते जी हैं। पर चलो, हुण हॉकी में ही गोल्ड मेडल की आस थी, जी तो और एक प्लेयर बाहर निकल करके हो जी अपना ब्राउन मेडल लेके आए हैं, तो जी कोई ना कोई तो
रुझाना होता ही है। मंजीत कौर जी, आप सारे मैच देखती हैं अपने बेटे के? सभी मैच। तो वो जब मैच चल रहे होते घर में माहौल क्या होता है? सब एक साथ बैठे होते टीवी के सामने? परमात्मा का नाम लेते हैं। अच्छा, पाठ भी करते, सिमरन हो रहा हाँ होता जी। है। तो कभी ऐसे तालियां मारते हो जब गोल हो जाता है, सीटियां, तालियां, कि आप शुक्र देखो शुक्र कर रहे होते हो? देखो जो भी खेलने आता है जी और बाहरले मुल्क का है, इंडिया का है, सब जी जीतने आता है। जी, हमारे लिए तो एक माँ के लिए तो सभी बच्चे एक ही है। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। हाँ। मैम एक चीज और पूछूंगी आपसे। बिल्कुल पास में हम आ रहे थे तो हमें स्कूल दिखाया गया कि ये स्कूल इस खिलाड़ी के नाम पर अब जो है इसका स्कूल का नाम हो गया है मनप्रीत सिंह सीनियर सेकेंडरी स्कूल। एक स्मार्ट स्कूल है। आप कैसा फील करते हैं? हम बहुत बढ़िया फील करते हैं। जी जो प्रगट सिंह ने किया है बहुत अच्छा किया है। जी और उसका छोटा भाई है और जी सारे प्लेयरों के नाम पर उसने स्कूल रखे हैं। जी बहुत बढ़िया प्रगट सिंह ने अपना जो भी काम बढ़िया ढंग नाल किया। जी। मैम सुरजीत हॉकी अकादमी जो है उसका क्या रोल है उसका उनकी बहुत बड़ा जिंदगी में? रोल है। उसने जी बहुत खिलाड़ी इंडिया की टीम में कढ़े हैं। जी जूनियर टीम च भी है, इंडिया जी टीम च भी है। बहुत बढ़िया अकेडमी है। जी। मैम अब एक सवाल मैं पूछना चाहूंगी मंजीत कौर से। एक ऐसी स्त्री जो जूझ रही है आज तक, जो सारी जिम्मेदारियां निभा रही है, एक माता पिता की भी। तो मैम सवाल ये है कि आपकी बहनें, आपका भाई, अभी कितनी मासियां और मामे हैं हमारे ओलंपियन के? हम एक ही बहन है और जी एक ही भाई है। जी। तो क्या सपोर्ट रहा आपके मायके हाँ की बहुत तरफ से? सपोर्ट है। जी हमारा भाई एक है, फौज में रिटायरमेंट हुआ है। जी 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 तो बहुत सपोर्ट है उसकी। जी। मैम जहाँ आप ब्याही गई यानी मिठापुर अब आपका घर है, तो यहाँ लोग कुछ खुश भी होते होंगे, कुछ जलते भी होंगे। कभी आपको ऐसी फीलिंग आई कि ये ज़्यादा खुश नहीं हो रहा? कोई मतलब नहीं है। अच्छा, छोड़ दिया अब हाँ, अपने उधर छोड़ ध्यान दिया। देना। जो करेगा जो भरेगा। जी, आप अपने कर्म हाँ पे फोकस कर रही बस। हैं। जो मनप्रीत के कर्मों का है किसी ने नहीं लेना। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। मैम आप जाते जाते हमारे दर्शकों को, कई माताएं बैठी हैं, कई नौजवान बैठे हैं, आप कोई मैसेज देना चाहेंगे अपने सपनों को लेकर? किसी के हालात बिगड़ जाते हैं अचानक, माँ कई बार हार मान जाती है। मैम एक रोचक सा निजी सवाल आपसे पूछने जा रही हूँ। ये सवाल लगभग ना हिंदुस्तान के हर घर का सवाल है। आपके बेटे ने ब्याह किया तो एक फॉरेन से बहू रानी आई आपकी, आपकी 2 बहुएं और हैं, तो 3 बहुओं की सास हैं। तो कैसा रिश्ता है? वो जो टीवी सीरियल्स में दिखाते कुछ कुछ वैसा, या माँ बेटी जैसा कुछ? उसके ऊपर बताइए। हमारा तो तीनों बहुओं का रिश्ता माँ बेटी का है। जी और एक बेटी को 15 साल हो गया शादी हुई न, वो जी। बीएसएफ में जॉब करती है। वाह। तो वो बॉर्डर पर है। उसके भी वाह। पर रिश्ता इतना प्यारा है कि हम सोच ही नहीं सकते। और छोटी जेड़ी है सब तो बड़ी है जी। और उसका ब्याह बाद में है। वो इटली में सिटीजन है। वाह। तो उसमें भी रिश्ता बहुत ज़्यादा है। और जो छोटी है इसमें तो ज़्यादा ही प्यार है ना, जो मलेशिया की है। जी इसी में तो हमें मालूम ही नहीं है कि हम एक माँ हैं कि सास हैं। ब्यूटीफुल। हमारियाँ तीनों बहुआं बहुत अच्छियाँ हैं और जी। बच्चे भी बहुत अच्छे हैं। जी, हमारे कहने कार है, हमारी कदर करते हैं। खूबसूरत बात। मैम एक बात बताइए कि आपने मीन्स कहते कि आपने बहुत स्ट्रगल देखा है, बहुत स्ट्रगल किया है, कि पहले इतने आप जो थे इतने प्रॉस्परस नहीं थी फैमिली, धीरे धीरे आपके परिवार के हालात बदले। आज आप पीछे मुड़ के देखती हैं तो यहाँ पे बैठी, इस सोफे पे बैठी ये जो एक माँ है, ये कैसा महसूस कर रही है? हम अपने पिछले दिन नहीं भूलते, जी कभी नहीं भूलते, कभी नहीं भूलेंगे। जी जो पिछले दिन हमने निकाले हैं तो कभी नहीं भूलेंगे। याद रखेंगे, याद रखेंगे तो ऊपर जाएंगे, याद नहीं रखेंगे तो नीचे आएंगे। इस बात से गहराई झलकती है दुख की। मैं इस बात को ज़्यादा नहीं छेड़ूंगी क्योंकि बहुत गहरी बात है, महसूस करने वाली बात है। मैम आज से 10 साल के बाद आप अपने बेटे को, अपने लाडले को कहाँ देखती हैं? मैं 10 साल के बाद अपने बेटे को बहुत बड़ी एक जिम्मेवारी सिर ते चक्कन की जिम्मेवारी उन्होंने देती हूँ कि अपनी सरकार की जिम्मेवारी बहुत बड़ी चक्को और पुलिस अफसर बड़ा बनो। बहुत बड़ी बात मैम। जीत कौर जी एक सवाल, मैं यहाँ आपके घर की दीवार पे टी शर्ट्स पे मनप्रीत और नीचे 300, 250 ये नंबर लिखे देख रही हूँ। ये क्या राज है? इसके बारे में कुछ बताएंगे? इसके मतलब
पहले 250 मैच हुआ था, 100 मैच हुआ था, जी, फिर जी। 250 मैच हुआ, जी, फिर 300 मैच हुआ, जी, हुण उसका 387 मैच हो गए हैं। जी, जी। और 400 जब मैच हो जाएगा तो उसकी टी शर्ट फिर लगेगी। दर्शकों देखिए कितनी बड़ी बात है, एक माँ के सपने साकार हो रहे हैं, उसका बच्चा आगे बढ़ रहा है, इतिहास रच रहा है और माँ इतिहास का एक एक पन्ना फ्रेम करा रही है। सो हम आपको ये शॉट भी दिखाएंगे कि कैसे 250 नंबर लिखा हुआ है कि जिसमें मनप्रीत जी ने 250 मैच खेले तो वो टी शर्ट पहनी, 300 मैच खेले वो टी शर्ट पहनी। अब माता जी का सपना ये है 400 मैच खेलेंगे वो टी शर्ट भी मैं फ्रेम करवा के रखूंगी। इसी तरह से बेटा अपने माँ के सपने पूरे करता रहे। मैम जाते जाते एक सवाल आपसे ये है कि हमारे ऑन पॉइंट भारत के दर्शक, कई माताएं बैठी हैं जो जिंदगी में हार जाती हैं, हिम्मत टूट जाती है, बच्चों का साथ नहीं दे पाती, इनकरेज नहीं कर पाती, अपने गम में डूब जाती हैं। कई बच्चे ऐसे हैं उनके हालात बिगड़ जाते हैं, उनकी हिम्मत जवाब दी जाती है। आप देश को, भारत यहाँ से आपकी तरफ उम्मीद की निगाहें लेके बैठा है, आप कोई संदेश देना चाहेंगी? हम यही सभी माँओं को संदेश देते हैं कि कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और हिम्मत से काम करना चाहिए और अपने बच्चों को प्रेरणा देनी चाहिए और इसको मोटिवेट करना चाहिए। कोई बात नहीं है जी, आज गरीबी है तो कल को अमीरी भी आएगी। हम भी एक गरीब परिवार में निकले हैं और कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम ऐसे ज़मीन से उठकर आज वहाँ पहुँचे हैं, तो कभी भी हौसला नहीं हारना चाहिए, अपने बच्चों के हौसले बुलंद करने चाहिए। बहुत बड़ी बात कही। पंजाब की मिट्टी से गूंजती हुई आवाज, मिठापुर से दृढ़ आवाज, सशक्त भारत की सशक्त बेटी, सशक्त माता जो कह रही है हर मैदान फतेह, और बेटा अपने माँ के वचनों पे फूल चढ़ाता हुआ हर मैदान फतेह कर रहा है। एक सशक्त माँ बनना है, तभी संतान सशक्त बनेगी और भारत का नाम रोशन करेगी। जय हिंद। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।